हेलो। वेलकम टू सुमित भूषण एकेडमी। आज हम लोग मैकेनिक्स का ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वन डायमेंशनल मोशन का प्रॉब्लम है अंडर द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने पिछले किसी वीडियो में इस कंसेप्ट को सीखा था। हमने देखा था कि कौन से फार्मूला जो है रेलिवेंट, जिनको काइनेमेटिक फार्मूला हमने फाइंड आउट किए हैं। आप पीछे जो इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसमें जाके आप देख सकते हैं। अ, अभी हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं इस प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है। यहाँ कहता है कि एक रॉकेट शिप है, ठीक है, जो फ्री स्पेस में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखिए ये लिख दिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है। और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ 9.8 दिया है, आप चाहे तो एग्जैक्टली ये वैल्यू लेके चल सकते हैं, बट हमारा पर्पस यहाँ कंसेप्ट को समझना है, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। बट अगर एग्जामिनेशंस में आता है और वहाँ आपको यही क्वेश्चन आता है या इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है और आपको नहीं कहा जाता है अप्रोक्सीमेट करने के लिए, तो आप एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे ही कैलकुलेट करें। अगर कैलकुलेटर का यूज अलाउड है तो कैलकुलेटर का यूज करें, अदरवाइज नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो भी रिक्वायरमेंट हो वो आप कर सकते हैं। बट यहाँ चूंकि हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है, हमें देखना है कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है एक्सीलरेशन की वो एज्यूम कर लूंगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये आगे कहता है, पार्ट ए क्या है क्वेश्चन का, कि ये रेस्ट से स्टार्ट करता है। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो है ना। जीरो, हम लोग मीटर पर सेकंड में चलेंगे, ठीक है। यहाँ एक्सलरेशन मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो हम लोग इस पे चलेंगे। तो है कि अगर ये रेस्ट से स्टार्ट, जहां भी आपको दिखाई पड़े कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो आप वो इनिशियल स्पीड जो है वो आप जीरो मान सकते हैं, ठीक है। अब है कि ये पूछ रहा है कि अच्छा, इसने बता दिया कि रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो इसको कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्वायर अ स्पीड 1/10 दैट ऑफ लाइट। अब इसमें देखिए, इसमें टाइम की वैल्यू हमसे पूछी गई है और फाइनल स्पीड भी बता दिया गया है। कि फाइनल स्पीड जो है वो कितनी है, फाइनल स्पीड है आपकी 1/10 दैट ऑफ लाइट, मतलब 1/10। मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट को मैं सी से डिनोट करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए ये बात। अगर आप याद कर सकें तो याद ही कर ले, अदरवाइज नहीं तो अगर एग्जामिनेशन में आता है तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको ये कांस्टेंट अमाउंट होता है, ये सी जो है, अगर वैक्यूम की बात करें तो डीप स्पेस में वो मूव कर रहा है, स्पेस में मूव कर रहा है रॉकेट से, तो हम इसे वैक्यूम मान सकते हैं। तो सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, मैं कह रहा हूँ इतने, ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए सही वैल्यू है। अदरवाइज आप ज़्यादा डीप में जाएंगे तो थोड़ा सा इससे कम होता है, 2.97 समथिंग होता है। बट यहाँ पे हमें, अभी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ बात को, कि हमें चूंकि बस कंसेप्ट समझना है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाता है, इसलिए मैंने 3 मीटर पर सेकेंड मान लिया। मतलब वी एक्स क्या हो जाएगा, 1/10 ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो वी एक्स है वो हो जाएगा 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ये क्वांटिटी दी हुई है, वी एक्स नॉट भी दिया हुआ है, टी फाइंड आउट करना है, और एक और क्वांटिटी दी हुई है हमें, वो है एक्सीलरेशन। अब रिमेंबर, मैं यहाँ पे एक्स सब्सक्रिप्ट लेकर चल रहा हूँ कि मैंने माना है कि वन डायमेंशनल मोशन है। तो नॉर्मल नॉर्मल हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है उसको एक्स मानते हैं, और ये रॉकेट शिप है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ हमें जो है वाई एक्सिस पे मानना चाहिए। बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, एक्स वाई कुछ भी आप लिखें, अगर आपको कंफर्टेबल आप फील नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि ये चलिए वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, तो वी वाई नॉट फाइनल
जो इनिशियल स्पीड है अ, जो ये है क्या बोलते हैं इसको, बी, जो जो सॉरी ये इनिशियल स्पीड थी, ये फाइनल स्पीड है, वी वाई वो भी है, और ए वाई जो है वो तो दिया ही हुआ है। 9.8 है तो मैं यहाँ 10 लिख रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा वाला, कि वन डायमेंशनल मोशन का वी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, वी वाई नॉट प्लस ए वाई टी। ठीक, तो टी कितना हो जाएगा, वी वाई माइनस वी वाई नॉट ओवर ए वाई। अब वी वाई नॉट तो जीरो ही है, और वी वाई कितना निकला था, 3 × 10⁻⁷। सेकेंड, यस, तो 3 × 10⁻⁷ माइनस 0/10 है ना। आप यहाँ यूनिट्स लिख सकते हैं, लिखना चाहिए एक्चुअली आपको, मीटर पर सेकेंड होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻⁶ सेकेंड। आप वेरीफाई कर लीजिए। देखिए यूनिट कैसे आया, ऊपर में न्यूमरेटर में मीटर पर सेकेंड है, डिनोमिनेटर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर ओवर मीटर कैसे हो गया, तो सेकेंड जो है यूनिट बच गई। ठीक है, उसी प्रकार से 3 × 10⁻⁷ से अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 × 10⁻⁷ ही रह जाएगा, और नीचे 10 है तो वो ऊपर जा करके जो है वो 10⁻⁶ होगा। इतना टाइम लगेगा, कितना है ये आप इमेजिन कीजिए, ये कुछ डेज में आएगा, मतलब 30-40 दिनों के आसपास इतना सेकेंड। आप इमेजिन इस बात से कीजिए कि 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, मतलब 3.6 × 10⁻³ सेकेंड होते हैं। मतलब आप देखिए 1000 आवर के बराबर, है ना। देखिए मतलब ऑर्डर में अगर देखेंगे तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 10⁻³ रफली बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 3 × 10⁻³ सेकेंड के आसपास। मैं यहाँ पॉइंट से इसको मैंने हटा दिया, मैं एक एक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि जस्ट आप इमेजिन कर पाए टाइम का मैग्नीट्यूड, कितना टाइम लगेगा एक रॉकेट को भी मूव करने में, है ना, लाइट की 1/10 स्पीड तक पहुँचने में, है ना। सोचिए कि आप उससे इमेजिन कर सकते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ बहुत ही बड़ा नंबर है ना। कि देखिए कि 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, रफली 10⁻³ और यहाँ टाइम कितना लग रहा है 10⁻⁶, तो कितने आवर्स होने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ आवर्स रफली इस ऑर्डर में। तो एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स। 10 दिन में कितने होंगे, 240 आवर्स। तो मान के चलिए कि 30-40 दिन के आसपास के बीच में कुछ टाइम रहना चाहिए, जब जितने दिन पे रॉकेट जो है मूव, सोचिए रॉकेट खुद की स्पीड कितनी होती है, हमारे आपके इमेजिनेशन से बाहर है ना। फिर भी उस स्पीड पे मूव करते हुए भी रॉकेट को लगभग 30 से 40 दिन लग रहा है लाइट की 1/10 स्पीड एक्वायर करने में। अब इसको आप इसको थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, इसके महत्व को, कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। खैर वो सब बातें आप रहने दीजिए, आप एनालिटिकल माइंड से सोचेंगे तो ये सब चीज़ें देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इस वैल्यू से मतलब है, इस कंसेप्ट से मतलब है कि हमने कैसे सॉल्व किया।